हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है माँ के बाद भी मायका। माँ के बाद भी मायका बना होता है, क्यों और कैसे? चलिए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मुझे उम्मीद है यह कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। सोनल शादी होकर अपने ससुराल आई। घर में सोनल की ननद और सास भी थी। सोनल को ससुराल में बहुत डर लग रहा था। पता नहीं मेरी सास और ननद कैसी होंगी, क्योंकि हमेशा लोगों से सुनती आई हूँ, जिस घर में ननद होती है वहाँ पर नंद की ही चलती है, बहू की तो कोई कदर ही नहीं होती। यह सब सोच सोच कर सोनल दुखी हुए जा रही थी। अगले ही दिन पहली रसोई की रस्म थी। अगले दिन सोनल का पति राकेश कहता है, सोनल पहली रसोई के लिए तैयार होना, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सभी रिश्तेदार आएंगे, सोनल अच्छे से रसोई संभाल लेना। बोलो सोनल, संभाल लोगी ना? तभी सोनल की सास मीनाक्षी कमरे में आते हुए कहती हैं, मेरी बहू रसोई क्यों नहीं संभालेगी? संभाल लेगी, मैं हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। पर माँ, आपकी बहू को तो अच्छे से खाना भी नहीं बनाने आता। बेटा कहा ना, तू चिंता मत कर, तू जब मेहमानों के लिए बैठने का इंतज़ाम देखा, मेरी बहू के साथ मैं हूँ। तभी नंद पूर्वी कमरे में दाखिल होती हुई कहती है, सास बहू में क्या बातें हो रही हैं, ज़रा मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं बेटा, आज तुम्हारी भाभी की पहली रसोई है, बस वही समझा रही हूँ। अच्छा भाभी, चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं, तू रहने दे, मैं अपनी बहू को अच्छे से समझा दूंगी। इस घर की परंपरा। पूर्वी मुंह बनाकर कमरे से निकल गई। सोनल ने सास की मदद और प्यार से पूरी रसोई संभाल ली। मेहमानों के लिए अच्छी खासी व्यंजन भी तैयार कर ली। लोग जब खाने बैठे तो खाने की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग कितने गलत होते हैं। जैसे मैंने अपनी सास ननद के बारे में सोच कर आई थी, वैसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे माँ के जैसा प्यार सास से मिल रहा है और बहनों के जैसा प्यार नंद से मिल रहा है। सोनल अपने ससुराल में बहुत खुश थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि अचानक एक रोज़ सोनल की तबीयत कुछ ख़राब हो गई। सास ने सोनल को अपनी बेटी के जैसा ख्याल रखा, भला रखती भी क्यों नहीं। पिछले महीने सोनल की सास मीनाक्षी को हार्ट अटैक आ गया था। तब यही बहू सोनल ने मीनाक्षी को अपनी माँ से बढ़कर ख्याल रखा और उसे मौत के मुंह से निकाल ले आई और अपनी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मीनाक्षी को यकीन हो गया था, मेरी बहू मेरे परिवार को अच्छे से संभाल लेगी। एक सास को और क्या चाहिए? अपने बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी और घर परिवार के लिए अच्छी बहुएं। चाय की प्याली लिए हुए पूर्वी माँ के कमरे में आते हुए बोली, माँ, जब से आपकी बहू आई है तब से आप उन्हें ज़्यादा और मुझे कम प्यार दे रही हैं। पूर्वी ने माँ से हंसते हुए शिकायत की। तभी माँ ने कहा, नहीं बेटा, यह तुम्हारी सोच का फ़र्क है। मैं उसे सिर्फ तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि अब वो ही मुझे मेरी उम्र के हर पड़ाव को देखेगी और मेरा साथ देगी। बेटा, तू एक बात हमेशा याद रखना, कल को अगर तुझे यहाँ माँ की कमी महसूस हुई तो बहू ही मेरी कमी को पूरा करेगी। इसलिए भाभी को कभी भी मुझसे कम प्यार मत देना। माँ के बाद भाभी से भी मायका बना रहता है। माँ की कही बात पूर्वी अच्छे से समझ रही थी। सोनल की शादी के 2 साल बाद सोनाक्षी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस बार चाह कर भी सोनल अपनी सास को नहीं बचा पाई। पूरा घर गम में डूबा हुआ था, पर लोगों का क्या? लोगों का मुंह तो कोई नहीं पकड़ सकता। लोग पूर्वी के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। अब बेचारी पूर्वी का क्या होगा? आस पड़ोस की औरतें आपस में अक्सर बातें किया करती थी कि बेचारी पूर्वी अकेली पड़ जाएगी, राकेश भी अपने घर संसार में व्यस्त हो जाएगा, तब पूर्वी का क्या होगा? और आजकल की बहुएं ज़्यादा अच्छी कहाँ होती हैं, सब अपना ही सोचती हैं। नंद की परवाह कौन करता है? किसी ने सच ही कहा है, मायका तो माँ से ही होता है, भाभी से नहीं। अब शादी हो जाएगी तो बेचारी का मायका ख़त्म ही समझो, क्योंकि माँ तो नहीं रही। भाभी का क्या भरोसा, भगवान करे किसी लड़की से उसकी माँ ना छीने। इधर अब सोनल पूर्वी को और भी ज़्यादा प्यार देने लगी। अपनी सास के हिस्से का भी प्यार अब वह पूर्वी पर लुटाने लगी। अब नंद भाभी का प्यार देखकर आसपास की औरतें कहने लगी, बस यह थोड़े दिनों की बात है। भाभी को पता है कि नंद शादी के लायक हो गई है,
शादी होकर अपने ससुराल चली जाएगी तो क्यों बुरा बनना। करीब 1 साल बाद पूर्वी की शादी भी एक अच्छे घर में तय हो गई। 1 माह बाद पूर्वी की शादी हो गई। राकेश और सोनल दोनों ने ही कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी बेटी समान बहन को विदा किया और विदाई के वक्त राकेश ने दीपक से कहा, वादा करो मेरे जिगर के टुकड़े को हमेशा प्यार और सम्मान से रखोगे। और बिलख कर रो पड़ा। पूर्वी भी भाई और भाभी से लिपट कर रोने लगी। आज भाई और भाभी को छोड़कर जाना उसके लिए भी मुश्किल हो रहा था। दीपक ने वादा दिया, मैं आप लोगों को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आप लोग बेफिक्र रहें। तब कहीं जाकर राकेश शांत हुआ और पूर्वी देखते देखते विदा हो गई। पूर्वी अपने ससुराल पहुंच गई थी। पूरे ससुराल पक्ष में पूर्वी को प्यार से अपनाया गया और पूर्वी जल्द ही ससुराल में रच बस गई। पूर्वी के भाई और भाभी हर महीने पूर्वी से मिलने उसके ससुराल जाते रहे और ससुराल वालों को भी यकीन दिलाया कि बेशक हम पूर्वी के भाई भाभी हैं, लेकिन माँ बाप से कम नहीं। अपनी बहन के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूर्वी की शादी को अब 2 साल पूरे हो चुके थे। सोनल अपनी ननद का मान और सम्मान बनाए रखने में कोई कमी नहीं छोड़ती। समय समय पर मायके बुलाना और समय समय पर पूर्वी के ससुराल में हर त्यौहार पर जाना और अपनी ननद और उनके ससुराल वालों का सम्मान करना नहीं भूलती। उसी के बदौलत पूर्वी को भी ससुराल में खूब मान सम्मान मिलता है। ससुराल के लोग बोलते भी हैं कि भाई और भाभी हो तो ऐसे, जिन्होंने माँ बाप का फ़र्ज़ इतनी समझदारी से निभाया। दोस्तों, सोनल आज के ज़माने की बहू है, फिर भी उसने अपनी ननद के सम्मान पर कोई आँच नहीं आने दी। आज सोनल पूर्वी के मायके और ससुराल में एक मिसाल बन चुकी है। जो पड़ोसन औरतें कभी सोनल की नीयत पर शक करती थीं, वो आज सोनल की तारीफ करते नहीं थकती और कहती हैं, क्या खूब फ़र्ज़ निभाया सोनल ने। भाभी होते हुए भी छोटी सी उम्र में ही माँ का फ़र्ज़ निभाया, वरना आज के ज़माने में इतना निभा पाना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, कई बार हम अपने मन में ये शक पाल लेते हैं कि माँ से ही मायका है, लेकिन एक भाभी भी एक माँ का फ़र्ज़ बखूबी निभा सकती है, बशर्ते कि उसे भी मान और सम्मान मिले। दोनों तरफ से पहल करने की ज़रूरत है। दोनों तरफ से ही पहल करने से रिश्ता मजबूत होता है। जैसे इस कहानी में पूर्वी ने भी अपनी भाभी को दिल से अपनाया और अब भाभी ने भी। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि माँ बाप तो सदा नहीं रहेंगे, लेकिन माँ बाप के बाद तो भाई भाभी ही से ही मायका है और एक बेटी को अपने मायके से मोह कभी ख़त्म नहीं हो सकता। यही सच्चाई है। तो क्यों न अपनी भाभी को दिल से अपनाएं और उसे दिल से सम्मान दें। फिर देखना, वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी आपको अपनाने में और आपका मायका भी हमेशा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। आपकी क्या राय इस कहानी के माध्यम से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस कहानी को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश कीजिए। चलिए, मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई कहानी में। तब तक अपनी हिंदी कहानी सेंटर को दीजिए इजाज़त।